गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि किस तरह से रिटायरमेंट और डेथ में हम गेन सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। रिटायरिंग पार्टनर अगर जाता है तो अपना शेयर बेच के जाता है, नहीं छोड़ के जाता है। तो जो रेशियो में वो छोड़ के जाता है उसे एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। तो उनको गेन होता है। गेन किस बात का? क्योंकि पहले उनको कम प्रॉफिट मिलता था, उसके जाने से अब प्रॉफिट उसमें बटेगा नहीं, तो उन आपस में बांट लेंगे वो उसका शेयर भी, तो जिससे उनको क्या हो जाएगा? गेन। तो ये गेन फ्री में नहीं होता। मतलब रिटायरिंग पार्टनर क्या बोलता है, मेरे जाने से आपका प्रॉफिट शेयरिंग तो बढ़ जाएगा, तो मुझे क्या फायदा होगा? तो वो अपना शेयर बेच के जाता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हम ये भी बोल सकते हैं कि एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर से वो शेयर खरीदते हैं। तो जब खरीदते हैं वो शेयर, तो बदले में क्या देते हैं? बदले में देते हैं न्यू गुडविल का शेयर। मैंने वर्ड न्यू गुडविल यूज किया, ध्यान रखना, पुरानी गुडविल नहीं बोला है मैंने। तो न्यू गुडविल का शेयर। अच्छा, मैं एक और चीज यहाँ पे को मेंशन करना चाहता हूँ। एज पर द रिसेंट चेंज इन द सिलेबस, आपके पास केवल एक ही ट्रीटमेंट है, तो बहुत ईजी सा ट्रीटमेंट है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। हम गुडविल के कैलकुलेशन का ट्रीटमेंट पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यानी कि जब आप इस टॉपिक पे आएँ तो आपको पता होना चाहिए कि गुडविल कितने मेथड से कैलकुलेट होती है। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर गुडविल कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो उसको देख लेना, मेरे पुराने वीडियोस में हैं, आप उसमें से चेक कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, जिसके कारण आपको वो वीडियोस मिल जाएं। तो देखिए, अभी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे को लिया हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के लिए। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल हमेशा ध्यान रखना कि सेम वैसे ही रहता है जैसे चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। 3 पार्टनर थे ओल्ड, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3, 2 एंड 1। ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो है। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गुडविल जो बुक्स में है वो क्या है? देखिए, पुरानी बुक में जो गुडविल दे रखी है वो क्या है? 12,000 रुपये की है, यानी कि ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट, हमेशा ध्यान रखना। ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट चाहे आप चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ो, एडमिशन पढ़ो, रिटायरमेंट पढ़ो, डेथ पढ़ो, ठीक है, यानी कि इन सब में इसका एक ही ट्रीटमेंट है। क्या करना है? इसको ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ कर देना है। तो इसकी सबसे पहली जनरल एंट्री मैं आपको कॉपी में बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि ओल्ड गुडविल को हटा दो, खत्म कर दो ओल्ड रेशियो में। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन है? एक्स। चाहे कोई भी रिटायर हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सारे पार्टनर डेबिट हो जाएंगे जो ओल्ड हैं। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या कर देना आपने? गुडविल। अब आप कहोगे सर आपने गुडविल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट है, एसेट को खत्म करने के लिए उनको क्रेडिट ही करना पड़ेगा। ये 12,000 रुपये की थी, देख लो एज पर द क्वेश्चन। ये कितने रुपए की थी? यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ये देखो 12,000 रुपये की थी। इसको किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना, सेक्रीफाइस में नहीं करते ओल्ड गुडविल को। ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, ये चीज़ ध्यान रखना। ओल्ड ओल्ड ओल्ड। तो इसको राइट ऑफ कर दिया हमने। एक्स वाई जेड में आप बांट भी देते हैं। 3, 2, 1 में बांटना आता है। 3, 2, 1 6 हो गया, 6, 2 जा 12। तो यानी कि अगर 3:2:1 में बांटेंगे तो पहले आ जाएगा 6,000, फिर आ जाएगा 4,000, फिर कितना आ जाएगा? 2,000। नरेशन क्या दे दोगे? बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, रिटर्न ऑफ। ये तो पहला ही काम करना आपने। ओल्ड गुडविल देखते उसको राइट ऑफ कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं। कहता है कहीं पे भी ध्यान रखना, ओल्ड गुडविल आपने देखा तो यही काम करना आपने, चाहे रिटायरमेंट देखो, एडमिशन देखो, ओल्ड पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ कर दो। अब रिटायर कौन हुआ? देखो जेड रिटायर्स एंड द गुडविल वैल्यूड। जो भी गुडविल वैल्यूड होती है ध्यान रखना वो न्यू गुडविल होती है। गुडविल वैल्यूड कितनी हुई? 48,000। क्यों करते हैं गुडविल का वैल्यूएशन रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे? रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे गुडविल के वैल्यूएशन का केवल एक ही मतलब है कि अगर किसी पार्टनर को गेन हुआ है या सेक्रीफाइस हुआ है तो उसकी कॉम्पनसेशन गुडविल के थ्रू ली जा सके। आपको समझ में आ रही मेरी बात? उसकी कॉम्पनसेशन किसके थ्रू ली जा सके? गुडविल के थ्रू। तो ये भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भी किसी ना किसी को गेन या सेक्रीफाइस हुए होंगे। और एक और चीज़ ध्यान रखें, मेरे पिछले वीडियोस में को भी आप देख लेना, मैंने बताया है जो भी पार्टनर गेन करता है वो डेबिट होता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे को आपको समझना होगा कि एडमिशन और रिटायरमेंट में एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करते हैं। कौन करते हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करते हैं। तो इसकी एंट्री भी बहुत ईजी है।
गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री तो बन जाएगी। क्लियर है बात। तो यहाँ पर को गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है यही जानना है। एंट्री इजी है, क्यों, क्योंकि जो भी गेन करेगा उसको डेबिट करना पड़ेगा। चलो लेट्स बिगिन। जेड रिटायर्स एंड द गुडविल वैल्यूड 48,000, यानी जेड अगर छोड़ के जाएगा तो जेड करेगा सेक्रीफाइस, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है वो करेगा सेक्रीफाइस, और अपना शेयर बेच के किसे जाएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर एक्स और वाई को। देखते हैं क्या हो रहा है। एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर इन ओल्ड रेशियो। लो भाई, अगर ये नहीं भी लिखता ना ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी हम क्या करते हैं, उसको ओल्ड ही मानते। मतलब क्या है, इसने ऐसा लिखने का मतलब क्या है, कन्फ्यूज करने का है। इसका मतलब क्या है, अगर वो ये नहीं देता तो हम क्या मानते। देखो ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो पे आते एक बार जरा। ओल्ड रेशियो था 3:2:1, किस किस का, एक्स वाई और जेड का। क्वेश्चन वाला नहीं लिखता है अगर, तो जेड को हटा दो तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 3:2। क्लियर है। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि ओल्ड पार्टनर्स, सॉरी एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है अपने ओल्ड रेशियो में ही बांटना चाहते हैं। तो एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2, और न्यू क्या है, 3:2। यानी कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो अपने प्रॉफिट शेयर का रेशियो चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब भी एक ही हो गया। तो पहले भी 3:2 था, अभी भी क्या है, 3:2 है। तो अगर वो नहीं भी देता तो उसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपना रेशियो चेंज नहीं किया। तो जब रेशियो चेंज हुआ ही नहीं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी गेनिंग रेशियो भी चेंज नहीं हुआ होगा। तो आपके पास ओल्ड है, आपके पास न्यू है, तो आप गेन कैलकुलेट कर सकते हो। आई एम श्योर एंड डेफिनेटली इट विल कम्स एट 3:2। अगर आप गेन निकालोगे तो भी क्या आएगा, 3:2 ही आएगा। चलो फिर से क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पास जनरल एंट्री, तो एक जनरल एंट्री तो हमने कर दी। अब गुडविल का क्या करते हैं। देखो गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत इजी है। टोटल गुडविल, सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, देखो टोटल हमें चाहिए, टोटल गुडविल। टोटल गुडविल अगर नहीं दिया तो आपको कैलकुलेट करने की पड़ेगी। ध्यान रखना बेटा, वैल्यूड गुडविल आपको चाहिए रिटायरमेंट, डेथ या एडमिशन में। यहाँ तो आपको पका पकाया खाना मिल गया 48,000, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें निकालोगे गेन और सेक्रीफाइस। अब गेन और सेक्रीफाइस क्या चाहिए होते हैं, गेनिंग शेयर एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो कैसे निकालोगे, देखो मैंने वैसे बोला तो आ तो उतने जाएंगे, लेकिन हमारे पास क्या है, ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। सर ये न्यू रेशियो कहाँ से है आप बोलोगे, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो ओल्ड रेशियो में ही, उनके ओल्ड रेशियो क्या है उसी में न्यू रेशियो भी, मतलब उनका ओल्ड रेशियो के जैसा ही न्यू रेशियो भी रहेगा। तो ये न्यू रेशियो है, ठीक है। तो हमारे पास गुडविल का शेयर कैलकुलेट करने के लिए क्या है, सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस चाहिए। लेकिन उससे पहले हम टोटल गुडविल को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उसमें से केवल क्या निकालते हैं, गेन और सेक्रीफाइस। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। हम निकालेंगे किसका शेयर, जो जा रहा है, जेड्स शेयर। दो तरीके, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, किसका शेयर, जेड शेयर। जेड अपना जितना शेयर छोड़ के जाएगा उतनी ही गुडविल वो वसूलेगा, किससे, बचे हुए पार्टनर से। वो कहेगा कि भैया मेरा शेयर था 1/6, दे ऊपर देख लो 3, 2 और 1, इसका शेयर कितना 1/6। तो 1/6 है, तो 1/6 बोलेगा 8,000। अब वो बोलेगा कि मुझे 8,000 रुपये आप दे दो, किससे बोलेगा, जेड ने जिसको ये शेयर बेचा। जेड ने किसको शेयर बेचा, एक्स और वाई को। तो कहेगा कि भैया 8,000 रुपये आप मुझे दे दो। तो 8,000 रुपये दे दो। तो अब ये मुझे आप लोग सोचो यार, बताओ या समझिए इसको कि Z किससे मांगेगा ये पैसा, X से मांगेगा या Y से मांगेगा। आप बोलोगे सर यहाँ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। यस, यहाँ कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि Z ने जो अपना शेयर 1/6 था किसको दिया, X को दिया या Y को दिया। केवल दिया था ओल्ड रेशियो, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि न्यू रेशियो ये रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर ये क्लैरिफाई नहीं है तो होता क्या है कि ये मान लिया जाता है Z ने अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को उनके इसी रेशियो में दिया होगा, और यही रेशियो क्या कहलाएंगे, गेनिंग रेशियो कहलाएंगे। यही रेशियो क्या कहलाएंगे, गेनिंग। यानी कि आपको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है निकालने की जरूरत, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई है ही नहीं, उनका रेशियो चेंज ही नहीं हुआ है। पहले भी यही बांटते थे, अभी भी तो वही बांट रहे हैं, बस ये चला गया, इसको हटा दो ना। तो रेशियो क्या रहा, 3:2। तो कोई अनदर चेंज हुआ क्या, जब रेशियो में कोई चेंज हुआ ही नहीं तो गेन कैसे चेंज हो जाएंगे। इसीलिए गेनिंग रेशियो विल रिमेन सेम एज ओल्ड।
एज ओल्ड या फिर आप ये बोल सकते हैं एज ड्यू। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब हमें ये तो पता चल गया कि जेड छोड़ के जा रहा है, जेड करेगा सेक्रीफाइस, किसके लिए सेक्रीफाइस करेगा? एक्स और वाई के लिए। तो गेन कौन करेंगे? एक्स और वाई। तो जो भी गेन करता है वो क्या होता है? डेबिट। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट कौन होगा? जेड। ये मैंने सबसे पहला जब रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, मैंने चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहाँ पे भी बताया था गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होते हैं। तो जेड को मिलेंगे 8,000, जेड लेगा ही लेगा 8,000 रुपये की चीज़ के, गुडविल के, और हर उस अमाउंट के जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, समझ रहे हो ना? अगर पार्टनर्स के पास पुराना कोई पैसा पड़ा होगा, फंड पड़ा होगा, और पार्टनर्स कहते हैं हम नहीं बांटेंगे, भैया नहीं बांटोगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि जेड को तो चाहिए शेयर। तो उस केस में भी ऐसा होता है कभी कभार, अभी आगे हम देखेंगे इसे नेक्स्ट टॉपिक में। तो जेड को मिलेंगे 8,000 रुपये गुडविल के शेयर के रूप में। किससे मिलेंगे? एक्स और वाई से। लेकिन किस रेशियो में? ध्यान रखना, गेनिंग रेशियो में। यहाँ गेनिंग रेशियो तो ओल्ड के बराबर ही है, लेकिन जब क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो नहीं दिया हो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर ओल्ड रेशियो दिया हो, न्यू रेशियो दिया हो, या गेनिंग रेशियो की इन्फॉर्मेशन दी हो, तो ओल्ड में मत बांट देना। ओल्ड में तभी बांटना जब आपको कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भैया किस रेशियो में गेन किया है एग्जिस्टिंग पार्टनर ने। तो यहाँ पर 3:2 में अगर हम 8,000 को बांटते हैं तो कैलकुलेट करिए कितना जाएगा? 5, हाँ 4,800 और 3,200। आप क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स। आई होप कि आपको दोनों एंट्री समझ में आ गई होगी। पहली एंट्री देखिए, ये एंट्री तो आपने ओल्ड गुडविल को देखते ही पास कर देनी है, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी ओल्ड पार्टनर होगा उसमें ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। अब आते हैं ये वाले में। ये वाला पार्ट तभी करेंगे जब न्यू गुडविल दी होगी, वैल्यूड करनी है। उस गुडविल में किसका शेयर निकालेंगे? रिटायरिंग का शेयर निकालेंगे, और वो रिटायरिंग का शेयर किससे वसूला जाएगा? रिमेनिंग पार्टनर से, जो भी गेन कर रहा होगा उनके गेनिंग रेशियो में। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ये आपके लिए है। ये वाला क्वेश्चन, इसके आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मैं इसको फोकस कर देता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, एक्स वाई जेड पार्टनर्स 5:3:2 के गुडविल अपीयर्ड है। ये भी सेम क्वेश्चन है। डिसाइड टू शेप फ्यूचर इन द रेशियो 3:2। देखिएगा, यहाँ पर को आपको ओल्ड रेशियो भी दे रखा है इस क्वेश्चन में, और न्यू रेशियो भी दे रखा है। तो जब भी आप गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे तो क्या निकालोगे? सबसे पहले जेड का शेयर 50,000 में, जेड का शेयर है 2/10 यानी 1/5, 10,000 आ जाएगा। और उस 10,000 को किस रेशियो में? ना तो 5:3:2 में, ना 3:2 में। आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आपने? न्यू माइनस, ये न्यू है 3:2, ठीक है, और ये है ओल्ड। ये मैं फोकस कर रहा हूँ, देखो ये है, ये वाला रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है, और ये वाला रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है, ठीक है। तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने पड़ेंगे, शेयर मत निकालना। रेशियो में आप क्या करोगे? ये आंसर भी इसमें लिखा हुआ है। गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो में करना पड़ेगा, यहाँ गेन होता है ना। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी है, और कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आप एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार ज़रा। इनको कंप्लीट करके मुझे मैसेज करिएगा गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप में, ठीक है। ओके, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे इनके ट्रीटमेंट और अकाउंट्स पढ़ेंगे। ओके।